नमस्कार बच्चों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है वो है मितव्ययता का विरोधाभास। और कभी कभी तो इसे एक अर्थशास्त्री के नाम से भी आपसे पूछा जाता है, लियोनेटिव विरोधाभास। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मितव्ययता के विरोधाभास को। और यकीन जानिए बच्चों, आप इस विरोधाभास को जानते जानते पूरी अर्थव्यवस्था की गतिविधि का संचालन भी जान जाएंगे और आपको यह टॉपिक बिल्कुल भी रेलेवेंट लगेगा अपने ही देश की अर्थव्यवस्था से। तो चलिए समझते हैं मितव्ययिता के विरोधाभास को। बच्चों, हम जो कुछ भी खर्च करते हैं, जिन वस्तुओं पर भी खर्च करते हैं और जो उपभोग हम करते हैं, अपनी आय से जो भी राशि हम उपभोग पर खर्च करते हैं वो हमारी उपभोग की प्रवृत्ति को बताता है। और ठीक उसी तरह बच्चों, हम अपनी आय की जो राशि बचत करते हैं वो हमारी बचत प्रवृत्ति को बताता है। तो जरा सोचिए कि आप अगर खर्च करना बंद कर दें तो क्या इसका कुछ प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? यकीन जानिए जरूर पड़ेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। जब हम खर्च करते हैं उपभोग वस्तुओं पर तो हम उस वस्तुओं की क्या करते हैं बच्चों? मांग। और मांग जब हम करते हैं तो एक उत्पादक को ये लगता है कि वस्तुओं की मांग हो रही है, तो वो और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को काम पे लगा देता है। और उत्पादन का एक साधन तो मजदूर भी है ना बच्चों। तो इस तरह अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार मिलने लगता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है। तो ठीक वैसे ही जब रोजगार मिलेगा तो लोगों को आय भी मिलेगी, और जब आय मिलेगी तो लोग उसे खर्च भी करेंगे। और इस तरह एक साइकिल चलने लग जाती है, एक चक्र चलने लग जाता है जिसमें लोग खर्च करते हैं, मांग करते हैं, उत्पादन होता है और रोजगार मिलता है लोगों को। तो अर्थव्यवस्था कितनी सुंदर ढंग से संचालित होती रहती है। अब ये समझिए कि अगर लोग बचत करने लग जाएं, खर्च की जगह पर बचत करने लग जाएं, तब अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसे भी कि लोग अगर खर्च करने की बजाय बचत करने लग जाएं तो अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी। बच्चों, जब लोग बचत करने लग जाएंगे ये सोचकर कि हम बचाकर अमीर हो जाएंगे, हमारी आय बढ़ जाएगी, अगर ये प्रवृत्ति उनमें आ गई और वो बचत करने लग गए और उपभोग पर उन्होंने खर्च कम कर दिया, तो मांग भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम। और मांग अगर हो गई कम तो क्या कोई उत्पादक कम मांग के लिए अधिक उत्पादन करेगा क्या? नहीं ना। तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा? कम। तो क्या नया रोजगार मिलेगा लोगों को? जी नहीं, नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि लगा लगाया रोजगार भी छूट जाए। तो अगर ऐसा हुआ बच्चों, तो क्या देश की आय बढ़ पाएगी, या क्या वास्तव में उस इंसान की आय बढ़ पाएगी जिसने बचत की है? नहीं ना। इसे ही तो कहते हैं विरोधाभास। और यही है मितव्ययिता का विरोधाभास कि हमें लगता है कि हम बचाकर आय को बढ़ा देंगे, लेकिन वास्तव में बच्चों आय बढ़ती नहीं है, बल्कि अधिक बचत करने के कारण आय घटने लग जाती है। और इसी को बताया था अर्थशास्त्री लियोनेटिव ने, इसीलिए इसे लियोनेटिव का विरोधाभास भी कहा जाता है। अब बच्चों, मैं इसी के साथ आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ जिसे निवेश गुणक कहा जाता है। कठिन है नाम, लेकिन बिल्कुल ही सरल। जरा समझिए, हम जो कुछ भी बचत करते हैं उसे जब जमा करते हैं या उत्पादन के लिए उस धनराशि को देते हैं
तो उससे कई गुना आय में वृद्धि होती है। और वो कैसे होती है, अभी मैंने आपको समझाया ना। खर्च करेंगे, मांग होगी, और मांग के कारण उत्पादन होगा। तो उत्पादन करने वाले को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से मिलेगा बच्चों? जो आपने बैंकों में पैसे जमा किए हैं, बैंक उसे ही तो उधार में देगा। मतलब आपको पता भी नहीं चला और आपने अर्थव्यवस्था में निवेश कर दिया। लेकिन इस निवेश गुणक की एक बहुत बुरी बात है बच्चों, जिसे सैमुएल्सन ने और रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि ये निवेश वो दो-धारी तलवार है जो अगर उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने से आय को बढ़ाती है तो उपभोग प्रवृत्ति के घटने से आय को कई गुना घटा देती है। और इसी के आधार पे बच्चों मितव्ययिता का विरोधाभास बताया जाता है कि व्यक्ति जब बचत अधिक करने लग जाता है और उपभोग पर कम खर्च करता है तो उसकी बचतें उपभोग को कम कर देती हैं और उपभोग कम होने की वजह से कुल आय भी कम हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही ये मितव्ययिता का विरोधाभास याद रखिएगा। अत्यधिक बचत देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानि होती है। इसे मैंने एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एस वक्र है वो पीछे की ओर खसक गया है। यहाँ चित्र में राष्ट्रीय आय घट गई है और घटी किस लिए है बच्चों? क्योंकि लोगों की बचत प्रवृत्ति के कारण उपभोग कम हो रहा है और उपभोग के कारण मांग कम हो गई है और मांग कम होने के कारण उत्पादन कम हो गया है और उत्पादन कम होने के कारण लोगों का रोजगार भी छूट गया है। तो इस तरह हमारी थोड़ी सी बचत न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लेती है। इसीलिए बहुत अधिक बचत की प्रवृत्ति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। मितव्ययिता का विरोधाभास अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखिएगा कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था के बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होती है और सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने के कारण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है और जिसके कारण निवेश गुणक कम हो जाता है और इससे देश की राष्ट्रीय आय भी कम हो जाती है। बस यही है बच्चों मितव्ययिता का विरोधाभास। मैं चाहती थी कि इस कॉन्सेप्ट के साथ आप सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और साथ ही में निवेश गुणक के महत्व को भी समझें। इसीलिए मैंने इन तीनों के साथ आपको मितव्ययिता का विरोधाभास समझाया है और पूरा यकीन है कि स्क्रीन पे दिखाए गए चित्र और लिखी गई परिभाषा को जब आप लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, समझेंगे। याद रखिएगा बच्चों, इकोनॉमिक्स विद निशा इस चैनल का मकसद ही है इकोनॉमिक्स को सरल बना देना। और जी हाँ, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।